आज की पोस्ट फूहड़ रानी का रिप्लेसमेंट यानी कि रिश्तों की गंभीर समस्याओं पर चर्चा है, जो मैंने एक कहानी से शुरुआत किया है जिसमें परियों को चिंता होती है कि एक फूहड़ रानी जो राजा के डिज़र्व नहीं करती थी, हर रोज़ असरफी लाने पर भी वह घर को नहीं संभाल पाती थी और उन्होंने उसे उठा कर ले गईं और रिप्लेसमेंट किया एक सुंदर, समझदार और एक्टिव रानी के साथ। और जो पुरानी रानी थी वह उस स्थिति को देखकर घबरा गई और बाद में देखती रह गई, मेरा घर परिवार किसने छीन लिया है। और ऐसे एक या दो नहीं, आज लाखों की संख्या में वो परिवार हैं जो एक्टिव है, वो संभाल लेते हैं। और फिर दूसरी रानी आती है, असली रानी कौन और असली परी कौन, यह प्रश्न छूटता है। और दूसरी रानी आकर घर संभाल लेती है और नन्ही नन्ही कम सी उम्र में तमाम तलाक की संख्या बढ़ रही है। रिश्ते गंभीर मोड़ पर हैं। इसलिए आज की पोस्ट देखिए और बताइए असली रानी कौन। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा कहानी से शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन मुद्दा कुछ अलग है। जो मुद्दा है मेन, फूहड़ रानी का रिप्लेस। आपको थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा, क्योंकि ये समान तो नहीं है कि हम किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट कर दें, लेकिन फिर भी फूहड़ रानी का रिप्लेस मुझे क्यों यह पोस्ट बनानी पड़ी, इसका सबब अभी सामने इस पोस्ट में एक एक पॉइंट पर आने वाला है। तो मेन मुद्दा है कि जो स्त्रियां अपने गुणों से, अपनी कर्मठता से, अपने धैर्य से और अपनी सक्षमता से आज पूरे यहाँ से लेकर नक्षत्र तक को नाप रही हैं और कहाँ कहाँ उनकी उड़ान है। दूसरी तरफ हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग कहूँगी मैं, क्योंकि जब हम आइडियल्स होते हैं तो हम कल्पना चावला का नाम लेंगे, हम आयरन लेडी का नाम लेंगे, हम पीटी ऊषा का नाम लेंगे, या हम पायलट का नाम लेंगे, या जो अयोध्या में बसें चला रही हैं उनका नाम लेंगे, हर फील्ड से। लेकिन हमें उनकी भी चर्चा करनी होती है जो एक बल्क में पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए, समाज के लिए थोड़ा जीना मुश्किल हो जाता है, उस समस्या की तरफ भी हमें जाना पड़ता है। तो जो महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की बात इसलिए करनी पड़ती है हर जगह, क्योंकि महिलाएं समाज, सृष्टि और घर की धुरी हैं। पूरा घर उनके इर्द गिर्द घूमता है और वो सुंदर संसार को बनाती हैं। तो आज हम दो पक्ष लेकर के चल रहे हैं कि पहला तो ये कि फूहड़ स्त्री का रिप्लेस कैसे, अगर ज़िंदगी से कोई जुड़ गई है तो उसके विचारों को करना है, उसे ठीक करना है, या फिर उनकी क्या महत्व है या नहीं है ज़िंदगी में, वो अपना कैसे समय वेस्ट करके अपने पति, अपने सास, अपनी माँ, अपने भाई, सभी की ज़िंदगी को दुभर बना देती हैं मात्र आराम या आलस्य के कारण। क्योंकि हम किसी स्त्री विरोधी नहीं हैं, ना हम पुरुष विरोधी हो सकते हैं, ना हम बच्चे के विरोधी हो सकते हैं। जब हम किसी समस्या का निदान करते हैं तो एक सब्जेक्ट जो कि चूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइटल हम ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है अच्छा, सुंदर समाज, सुंदर राष्ट्र, सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा हमारा वसुधैव बड़ा सा कुटुंबकम प्यार। और लेकिन जब हम घर में उसी के विपरीत आचरण करने लगते हैं, छोटी छोटी आदतें घर को तबाह कर देती हैं, तब हमें उन समस्याओं पर चिंतन करना पड़ता है। तो अभी जो मैंने आपको शुरुआत करी, फूहड़ रानी का रिप्लेस या रिप्लेसमेंट, व्हाटसोएवर, जो आप क्या कहना चाहेंगे इसको, है ना, इसको दूसरा पक्ष, इसको सीधे शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं। और उसी यही समस्या बढ़कर 60% बड़े शहरों में तलाक तक पहुंच रही हैं बाद में। शायद उसको रिप्लेसमेंट से जोड़ भी सकते हैं, आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं जब बहुत छोटी थी तब समझ नहीं आता था, ये कहानियाँ हम सुनते थे अपनी मॉम से। हमारी मॉम टीचर थी और हमारे फादर वैद्य डॉक्टर थे और गांव के 3 प्रधान थे, और भाई का
हमारा मेडिकल स्टोर था और ही वाज आल्सो द डॉक्टर। तो मैं भाग्यशाली हूँ, गांव में रहते हुए मेरे पास सारी फैसिलिटी रही। हॉस्पिटल से लेकर सड़कों तक हमने सब काम देखा है, श्रमदान देखा है, अपने पिताजी के अंडर में काम होते हुए देखे हैं। जो तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब हम इतने एक्टिव परिवार से हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी हर महिला, मेरी माँ उन दिनों में अखबार निकालती थी टीचर होने के साथ साथ। तो ज़माना कोई भी हो, आप कह सकते हैं कि वो ऐसा ज़माना था या ऐसा आज फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं है तो हम सो रहे हैं पड़े हुए, दलील नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें कैसे ज़िंदगी को सुंदर बनाना है और आप क्यों नहीं बना पाती, आप में क्यों नहीं कुछ सुधार होता। और अगर नहीं हो रहा है तो जिससे तुम्हारा गठबंधन हुआ है शादी का, तो वो आपका धीरे धीरे आपकी आदतों का गुलाम बनता जाए और जिन्न बनता जाए आपके काम के लिए, तो उसको भी, उस पतंग को क्या नहीं संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि गाड़ी के जो दो पहिए चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, अदरवाइज जीवन नष्ट होने की तरफ। एक नहीं, दो नहीं, हजारों उदाहरण मेरे पास हैं। बिंग, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड से जुड़ी रही हूँ और जुड़ी हुई हूँ अभी भी, और अब यूट्यूबर भी हूँ आपके साथ सामने। तो सामाजिक जीवन, पत्रकारिता, मंच, महिला आयोग, पुलिस थाने, इन सब से मेरा क्लोज का नाता। तो मैं कह रही हूँ, फुआ रानी मम्मा कहानी सुनाई मामा ने, और छोटी छोटी बहुत बेहतरीन कहानी सुनाती थी। उस समय उनके मीनिंग नहीं मालूम पड़ते थे, पर आज एक एक कहानी का महत्व जीवन में है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा के बेटी, मतलब वो राजा की थी और वो राजा की ही जाहिर है। तो जो रानी थी वो फुहड़ रानी थी और आलसी भी थी साथ साथ में। दो चीज़ें जब एक साथ जुड़कर बन जाएं तो फिर तो सोच लीजिए क्या होगा। तो जो वो था राजा, तो वो राजा ऐसा था कि जैसे अपने बेटे को सल्तनत सौंप देते हैं, तो भाई वो एक असर भी उस रानी को रोज देता था, डेली खर्चे पानी के लिए, क्योंकि व्यवस्था तो बनानी पड़ती है हर एक को, नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा। खर्चा है, ज़रूरत है, देना भी पड़ेगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रही हो या नहीं कर रही हो। असरफी, अगर आपको उन दिनों में वो सोने की असरफी मिल रही थी तो उसकी कीमत सोच लीजिए। आज मतलब तांबे का सिक्का भी नहीं रह गया अब तो। एक असरफी में वो बस बाजार से कुछ छोटा मोटा खाया पिया, राजा तो अपने चले जाते थे सल्तनत के कार्यों पर। अब उसके लिए हर एक रानियों के उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं की थी। तो देखा कि वो खाना और पीना और सो गए, ना घर में झाड़ू लगी हुई है, ना सफाई है, किचन में गंदगी है, वहाँ पर काकरोच के ढेर हैं। जो भी चीज़ उठाओ, जब राजा आता था और राजा प्यार करता था, शादी की थी वही, तो वो सोचता था चलिए एक ना एक दिन रानी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं सुधर रही थी। उन्होंने छूट दी हुई थी, जो भी है, वो छूट कितनी उचित थी कितनी नहीं ये बात अलग है। तो देखा कि फुहड़ रानी का चल रहा था ऐसे ही, असरफी आती थी चली जाती थी, अगले दिन नहीं आए तो भूखे रहेगी। और एक दिन क्या हुआ कि उधर से जो अप्सराएं गुजरती हैं, भाई जब कहानियां हैं हमारी काल्पनिक तो उसमें अप्सराएं भी गुजरेंगी, वो गुजर रही थी और पार्वती माँ भी गुजरी। उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है कि इतना हैंडसम राजकुमार, उसकी पत्नी इस तरीके से पड़ी रहती है, घर उसका इस तरीके से बना हुआ है, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि पैसा आया कहाँ चला गया, क्या इस्तेमाल हुआ, मतलब उसका पता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि रानी सो रही थी और वहाँ परियां उतरी रात में, उन्होंने सोचा सबसे अच्छा वक्त है, बस सोते हुए देखा उन्होंने कि ये तो अंगड़ाई तक भी नहीं लेती, इतनी आलसी है औरत है, बना दिया रानी भगवान ने। तो इसको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि राजा का जो मुकद्दर है वो बैक एक्टिव है, बहुत कुछ है, तो समाज के कार्यों में भी लगा हुआ है और घर पर ध्यान नहीं दे पा रहा है किस वजह से, तो उसके साथ जस्टिस नहीं बनता। तो उन्होंने क्या किया, 5-7 ने उठा के रानी को ले गए, रिप्लेस कर दिया। और उनके पास जादुई शक्तियाँ होती थी और आज भी हैं, बताएंगे कैसे। तो वो जादू शक्तियों ने, उन्होंने सबने उठाया उसको और हूबहू रानी दूसरी वहाँ पर लिटा दी।
और वो चली गई। अब उसका जो सोने वाला है, लेटने वाला, वो तो एकदम अंगड़ाई लेके उठी, अरे मैं कहाँ पर आ गई हूँ यहाँ पर। घबरा गई वो कि मैं यहाँ पर कैसी जगह पर हूँ मैं, गंदगी है, सब कुछ है। तो उसने सबसे पहले कुछ नहीं देखा, लगाई झाड़ू, फटाफट सफाई कर दी, किचन में बर्तन साफ कर दिए। एक असरफी वहाँ रखी हुई थी, उन्होंने उस असरफी से फटाफट सामान मंगाया जो ज़रूरत का था। वो देख के जाने लगा, उसने कहा ये वापस आओ, सामान कितने का है? कह रहे इतने का। तो बाकी वापस क्यों नहीं दिए? कह रहे अरे आप तो पहले रोज ऐसे दिया करती थी। कह रहे मैं? कह रहे हाँ जी। तो उसको हैरत हुई, मैं तो ऐसा कर नहीं सकती। तो ज़रूर कोई फूहड़ थी, उसने सोचा जिसकी जगह मुझे लगता है कहीं रिप्लेस किया गया है, वो कोई फूहड़ थी रानी। तो उन्होंने कहा नहीं, सामान के पैसे वापस लाओ। पैसे लिए, धीरे धीरे उसने बचत करनी शुरू कर दी। घर की तस्वीर बदलती चली गई। मतलब राजा आया, उसने देखा अरे मेरा घर इतना सुंदर कैसे हो रहा है, और रानी को देखा वो व्यस्त था, तो उसने उसके बात करने की कोशिश की। उसने कहा हाँ मैं बात जरूर करूँगी आपसे, पहले मुझे कुछ दायित्व पूरे करने हैं। तो उन्होंने कहा दायित्व? हाँ तो आप तो क्या हुआ अचानक, इतना चेंजेस कैसे आ गया? कह रहे हम इस बारे में बात करेंगे। अगर वक्त रहते आदमी नहीं चेंज होता तो सोच लीजिए उसका क्या हाल होता है। वो तो ले गई उसको। तो इसके बाद फिर परियों ने देखा ऊपर, इस घर की तो सूरत ही बदल गई है। अब घर की सूरत बदल गई है और अब इस मुद्दे पर आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के भाई क्लोज रिश्ते का संबंध है। तो उन्होंने दूसरी रानी भी ला दी। अब राजा घर में आए तो दो दो रानियाँ। अब वो और विकट संकट में कि ये क्या हो गया। तो वो आलसी वाली थी, फिर से सोने को, उसे ये नहीं पता मेरा घर लुट जाएगा। पर जैसे ही उसकी निगाह पड़ी दूसरी रानी पर, तब उसकी आंखें खुली। तो उसने कहा तुम कौन? तो उसने कहा आप अपनी आत्मा से पूछो मैं कौन। उसने कहा ये क्या कह रही हो? हाँ तुम अपनी आत्मा से पूछो तुम कौन और मैं कौन। क्या तुम्हें यहाँ कुछ बदलाव दिखाई? हाँ तुमने तो मेरे घर को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। कहने लगे तेरा घर? भाई तेरा घर कहाँ से है? तेरा तो घर ही अलग था, वो तो तेरा घर हो ही नहीं सकता। क्या तूने इस घर का निर्माण किया है, बनाया है? ये पैसा जोड़ना कहाँ है तुम्हारा हिसाब? राजा को सोचते देर नहीं लगी, वो समझ गए कि हाँ अब पता चला उन्हें कि फूहड़ रानी और अच्छी रानी का क्या फ़र्क होता है, किधर उसका झुकाव होगा। आप निर्णय करेंगे, ये तो आप लोग निर्णय करेंगे कि राजा का झुकाव किधर होना चाहिए। ये तो मैं नहीं बता सकूंगी, क्योंकि वो सुधार नहीं कर पा रहे थे, रानी सुधर नहीं रही थी और उनका घर बर्बादी की तरफ था। उनको ना दो सुकून मिलते थे, वो घर में आना ही उन्होंने लगभग छोड़ दिया था। लेकिन वो रानी उनको पकड़ के बैठाने लगी। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप बिना नाश्ते के? ऐसे कैसे जा सकते हैं आप बिना ये कपड़े चेंज किए? ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने तो रुमाल भी नहीं हाथ में लिया। एक एक ध्यान रखना, मुस्कुराना। अरे आज आपकी कोई टेंशन है, परेशान से दिख रहे हैं, कोई समस्या थी क्या साम्राज्य में? तो आप ऐसी रानी पसंद करेंगे जो आपके घर को जोड़कर चले, या आप उसको रिप्लेस कर देंगे? निर्णय तो आपका, लेकिन अभी पूरी तरह से निर्णय की बारी नहीं है। अब हम आते हैं उस फूहड़ रानी की तरफ। फूहड़ रानी के बारे में जानना जरूरी है। फूहड़ रानी, आप ही बताओ, आपके अंदर जब इतने अवगुण या दुर्गुण आ जाएं तो आप क्या करेंगी? आपके घर में, आपकी मायके में खाना नहीं मिले, टाइम पर नहीं बने, आप सोते रहें, आपके पास पैसे का, यह जो पति ने कमाया है उसको इकट्ठा रखने का गुण नहीं है, जोड़ने का गुण नहीं है, अपने को सजाने संवारने का भी गुण नहीं है। आप आधा समय कुंभकर्ण की तरह लगा रही हैं, घर का नरक हो गया है। आप रानी हैं? क्या आप रानी कहलाने के काबिल हैं? या आप उस रानी से लड़ने के लिए अधिकार रखती हैं जो दूसरी आ गई है? अपने आप को टटोलिए कि मैं कहाँ हूँ। फूहड़ रानी का मतलब यही है कि रिप्लेसमेंट,
आज रिप्लेसमेंट के तमाम ऐसे मामले, अगर आज कहें कि भाई ये पुरानी फ्रिज हो गई है रिप्लेस कर दीजिए, जूता खराब हो गया है रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि उसको कब तक कोई लटका कर रखेगा। आपको अपनी को आपने मैनेज नहीं किया, तो अगर उन्होंने लटकाए भी रखा तो आप एक आज ठीक है तो ठीक है, लेकिन कल आप बीमारियों का अड्डा भी बनेंगे। आपको वही जर्म्स जो घर में हो रहे हैं वो आपको खाने लगेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप चाहे बाजार से मंगा के खाइए या घर का खाइए, वो जर्म्स, वो बैक्टीरिया, वो राजा की सोच, उससे मिलने वाले लोग क्या कहेंगे, तुम कौन हो, क्या परिचय कराएंगे वो आपका। जब तुम बिखरे हुए बालों में अंगड़ाई लेती हुई तुम्हें उठाए कोई, कुंभकर्ण की तरह से उठो, बर्तन साफ करने वाली आए, तो तुम फटाक से दरवाज़ा बंद कर लो, क्योंकि राजा ने अगर फैसिलिटी दिया तुम वो भी बंद कर लो, नहीं आपको तो सोना है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर देखनी पड़ेंगी। ये समस्या मुझे क्यों उठानी पड़ी, क्योंकि डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। शहरों में 60% से अधिक डाइवोर्स के मामले पहुंच चुके हैं। और कल ही की बात है, एक सज्जन से मिलना हुआ, बहुत ही दुखी थे। अचानक उनसे पूछा दुखी का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में बहन की बेटी, भाई की बेटी और एक रिश्तेदार की बेटी, 2 महीने में 3 डाइवोर्स हो गए हैं। मुझे पूछना स्वाभाविक था, भाई कोई गरीबी रही हो, कुछ रहा हो क्या, दहेज का मामला तो नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बहुत क्यूट सी बच्चियां हैं, प्यारी सी बच्चियां हैं। सूरत से क्यूट हो सकती हैं, प्यारी बच्चियां हो सकती हैं, लेकिन उनका परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही। आप समझिए कि जो करोड़ोंपति घर, और करोड़ोंपति घर में एक के बाद एक 3 बेटियों की वहाँ पर डाइवोर्स, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। क्योंकि जब हम पैसे में पल रहे हैं या गरीबी में पल रहे हैं, मध्यम वर्ग परिवार में पल रहे हैं या हम कहीं भी पल रहे हैं, सवाल ये नहीं, सवाल है आपका एक्टिव होना, आपके विवेक का इस्तेमाल करना। आप दूसरी जगह एक पौधा जब जाता है उसको उस मिट्टी से तालमेल करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा घर तो आपके लिए नहीं बदल सकता। आपको उनके बीच में अपनी जगह बनानी पड़ती हैं, अपनी जड़ें बनानी पड़ती हैं। तो आप कहेंगे ये जड़ हम कैसे बना सकते हैं, ये तो बहुत नामुमकिन है, हम तो अभी आए हैं, इनकी आदतें तो खराब होंगी। तो आपकी तो अच्छी है ना। और अच्छे आदमी क्या नहीं कर सकते। अगर आप ये कह रही हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छे घर के हैं, हम करोड़ोंपति घर के हैं और हमारा वहाँ पर मतलब कहते हैं कि तालमेल नहीं हो पाया और बात यहाँ तक पहुँच गई। जब एक जगह नहीं हो पाया दूसरी जगह कैसे होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बेटी के मतलब कम उम्र में हो गई, 18 साल में शादी हो गई, एक 4-5 साल की बच्ची और एक उसके पेट में बच्ची। दुख तो होगा उनके माँ बाप को, लेकिन समस्या की तरफ जाना होता है कि हमने उसके परवरिश में, उसकी पढ़ाई में, उसकी लिखाई में कहाँ कमी छोड़ी। ठीक है, चयन गलत हो गया होगा शादी का, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आपने तो अच्छे से ठोक बजा के शादी की थी। आप तो भाई पैसे वाले भी हैं, एक्टिव भी हैं, सब कुछ है, तो आपने ठोक बजा कर की थी 3 की 3 शादियाँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी युवा पीढ़ी में कहीं क्या ये तो नहीं आ गया कि हमारे पास पैसा है या हम कमा रहे हैं तो हम घर का काम नहीं करेंगे, हम बच्चे नहीं पालेंगे, हम पति का ध्यान नहीं रखेंगे, हम सास का मान सम्मान नहीं करेंगे। कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। और सच में सुनकर बुरा लगा मुझे भी कि देखो एक पेट में उसके बच्चा और एक वो बच्चा, कल वो शादी करेगी, उसके घर वाले फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 साल की उम्र जो शुरुआत की उम्र है उसकी दुनिया वहीं पर खराब हो गई। अब उसकी खराब हो गई दुनिया, उन बच्चों का क्या होगा। 2 बच्चे मासूम से बच्चे, उनकी क्या गलती है, कहीं और शादी करेंगे। बड़ी बेटी है
तो और भी मुसीबत, उसकी बेटी है यार, सोच लीजिए। तो ये वो कह रहे हैं हम दूसरा बच्चा नहीं रखेंगे, हम क्योंकि हम 2-2 बच्चे कैसे, माँ बाप ये बात बोल देते हैं 2-2 बच्चे हम कैसे रखेंगे दूसरे के, जहाँ पर उनका तलाक हो गया है। तो ये समस्याएं जब रिप्लेसमेंट की बढ़ रही हैं तो इस और चिंतन करना बहुत आवश्यक है। ख़ास तौर से उन लड़कियों को, पढ़ी लिखी बेटियों के लिए और माँ बाप के लिए ये पोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्यों नहीं बताते कि बेटियों, हम वह चीज़ नहीं है जिसे रिप्लेस किया जाए, हम वह बने हैं जो एक दूसरे के संबंध वेबसाइट से, अगर माँ नहीं होती तो आप कैसे 17 साल या 18 साल पलती या 25 साल की बड़ी बनकर माँ बन रही होती। जब आपके पास माँ और पिता ने एक साथ इतना लंबा जीवन बनाकर तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुमसे 2-4 साल शादी के हुए नहीं, तलाक की नौबत एक के बाद एक। परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, फिर कहते हैं हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुट रहे हैं, ये भी हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता तमाम, क्योंकि बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते, वो अपनी बेटियों को ही चपत लगा देते हैं। सास ने लगा दिया या डांट दिया तो वो तो सीधे जेल जाएगी, वो तो समझाने का अधिकार ही नहीं रखती, वो तो हाथ खड़े कर देती हैं और बेटे को लेकर बहू अलग चली जाती है, और वहाँ बहू सिंह की तरह से दुर्गा वो बनती है, चंडी देवी की तरह से पति की छाती पर रखती है पैर। फिर गुस्सा और तलाक और झगड़े, कुछ दिन खिचखिच और फिर झगड़े, और फिर बुरी आदतें, रोज रोज के झगड़ों से निकलने के लिए मांसाहार, दारू, शराब, दोस्त, पार्टियाँ, ये इस तरीके की चीज़ें। तो हमें जीवन में सोचना पड़ता है कि क्या यह उचित है। हम अपने व्यवहार को संयत नहीं रख सकते, रख सकते हैं। क्यों? जब बाढ़ आई तो उस समय आप देख रहे हैं देश में क्या त्राही त्राही मची हुई है जगह जगह। उस समय जब बाढ़ में आपको सिर्फ जीवन प्रिय लगता है और आप दूसरे की तरफ ताक रहे होते हैं कोई हमें बचा ले, और वो अपनी पूरी कोशिश से अपना जीवन संकट में डालकर आपको बचाते हैं, कई बार बचाते बचाते खुद भी डूब जाते हैं। तो बचाने वाला आपको कब तक बचाएगा? क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि बचाने वाला, बाढ़ आ गई है आपके विचारों की, बाढ़ आ गई है आपकी गलत आदतों की, बचाने वाला कहाँ तक बचाएगा? वो खुद भी डूब जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके आलस्य की, 1-8 घंटा आता है, सुबह को आप अलसाए हुए उठते हैं, लेकिन जिसे जॉब पे जाना है, मान लिया आपका पति है, सास है, नंद है, उनको जॉब पे जाना है, चलिए आपको नहीं जाना, आप पूरा दिन सोकर गुजार दें, और वो तो उठकर चल भी दिए ऑफिस और आप भी अंगड़ाई तोड़ रहे हैं, या फिर उल्टा सीधा बाजार से महंगी बगाई का ये किया वो किया और फिर से सो गए। ना घर की सफाई, तो आप अपने ग्रह भी प्रतिकूल कर लेते हैं। राहु, शनि, सूर्य, बृहस्पति सबको आप अपने प्रतिकूल कर देते हैं। जिन्होंने भाग्य में तुम्हारे बहुत अच्छा लिखा था, तुमने अच्छे घर में जन्म भी लिया था, करोड़ोंपति की बेटी थी ना तुम, लेकिन आपने क्या किया? अपने कर्मों से उस भाग्य को पानी में बहा दिया आपकी आदतों की बाढ़ ने। तो आदतों की बाढ़ को जब आने से रोकिए, तिनका तिनका ही आंधी बनती है। तिनका तिनका ही जब आंधी बनती है और जब तलाक हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे मुकद्दर में ये क्या हो गया, हमारे ही 7 बेटियों के लिखा था क्या ये होना। एक शेर है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ 2 लाइन याद हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो आप सोचिए, आंधियों को ना दीजिए इल्ज़ाम, इन तिनकों को हम ही ने बखेरा है। वो तिनके जो हमारे चुभते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके दोषी होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे माँ बाप, या हमारी आदतें हों। हमें अपने पेरेंट्स की तरफ तो देखिए जिन्होंने आपको बाल पोस कर बड़ा किया था। वह सुबह सुबह आप उनको नहला भी रहे हैं, स्कूल भी भेज रहे हैं, कॉलेज भी भेज रहे हैं, फीस भी भेज रहे हैं, और आप उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे जाने अनजाने। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका सुंदर परिवार आपका है,
ये घर आपका है, ये ससुराल आपकी है, ये नंद, ये प्यारा प्यारा रिश्ता देवर का आपका है। आप उन रिश्तों को कैसे परिवार समझ लेते हैं? लड़की पराई हो गई जब ये लोग कहते हैं तो बुरा लगता है ना। अगर हमने पराया किया है उसे, तो इसका मतलब तो हमने ये किया था कि दूसरा घर संभालने के लिए उसे भेजा था, कि अब उसका अपना घर हो गया। लेकिन अब तो उसका एक भी घर नहीं रहा, ना इधर ना उधर। यहाँ पर लोग आएंगे तो तमाम प्रश्न, आप यहाँ नहीं रह सकती, उधर जाएंगे तो आप उधर नहीं जा सकते। तो आपका ना तो महिला आयोग कुछ कर पाएगा, ना पुलिस संगठन, ना महिला संगठन, ना माँ, ना पिता, ना आपके ग्रह। आप भी सुधरने का वक्त है। अपनी आदतों को बदल डालिए। जरा सा सीखने की आदत कितना हमको बदल देती है। एक नन्हा बच्चा बनकर तो देखिए आप। बच्चा, आप जाइए कहीं घूमने जा रहे हैं हरिद्वार, रास्ते में पेड़ पड़ेंगे, गंगा जमुना सब कुछ पड़ेगा। एक 5 साल के बच्चे के साथ जाइए, फिर बताएगा वो आपको कितना एक्टिव रहता है। आप थक जाएंगे उसके जवाबों को, मतलब प्रश्नों का जवाब देते देते। वो पूछेगा ये क्या है, आप कहेंगे गुल्लर का पेड़ है। आगे आएगा, ये क्या है, ये सरसों का खेत है। वो क्या है, वो भैंस है। ये क्या है, ये गंगा है। ये तो दिल्ली में क्यों नहीं बहती। उसके ऐसे ऐसे, अरे ये क्या है इतना ऊंचा सा, ये तो पहाड़ दिल्ली में क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों है, ये कैसे बना। उसके इतने प्रश्न, क्योंकि वो एक्टिव है, उसका दिमाग खुला हुआ है, वो हमारे से ही अडॉप्ट कर रहा है। और आप जब उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं, उसे सेटिस्फाई करते हैं, तो उसका वो अनुभव धीरे धीरे बनता चला जाता है। लेकिन जब हम पहले ही दिन से ये कहें कि हमने तो भाई 2 करोड़ का फार्म हाउस दे दिया, हमने तो उसको इतने का दहेज दे दिया, इतना सोने में दे दिया, खाएगा क्या उसको कोई? खाएगा क्या? नहीं ना। आपका जो खाना है वो है आपका, जो रहना है सहना है आपका मीठा व्यवहार। पैसा आता है चला जाता है, पद आता है चला जाता है, सबको पता है। सबको पता है कि पद जब जाता है तो आप धड़ाम से नीचे गिरते हैं। केदारनाथ पर जब बाढ़ आई तो वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं था। जो मंदिर की आस्था थी, जिसकी उसने घंटा भी पकड़ लिया ना, वो बच गया। सोचिए, सब कुछ तबाह हो गया। इसलिए आपकी आस्था अनास्था इतनी भयंकर त्रासदी में आपको बचा देती है। तो जिस परिवार में आपका गठबंधन हुआ है, भला वो आपके बारे में क्यों नहीं सोचेगा? उससे तो आपके बेटे का भविष्य जुड़ा है, उसके पोते का भविष्य जुड़ा है, पोती का भविष्य जुड़ा है। आप चाहें तो अपने घर को संवार सकते हैं। चलिए, मान लीजिए सास से नहीं बैठ रही, ससुर से नहीं बैठ रही पटरी, पर पति से भी नहीं बैठ रही। अगर 10 घर के लोग हैं और एक से भी नहीं बैठ रही, एक आदमी भी अगर आपको सपोर्ट कर दे उस घर का, तो मुझे लगता है आपकी नैया पार हो जाती है। जैसे बाढ़ में एक रस्सी सबको खींच लाती है, तो इसी तरह से आपकी अच्छी आदतें आपको खींच लाती हैं बचाव की तरफ, और कोई ना कोई बचाता है। अब आप कहेंगे बड़ा नामुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक मुझे किसी ने एक दिन वो सुनाया था, बड़ा अच्छा लगा था कि कोई डिफ़िकल्ट था, मेरे सामने कोई महिला बैठी हुई थी, कोई वो कह रही थी कि भाई बड़ा मुश्किल है हम लोगों का रिश्ता कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैडम जी, वो अपनी लैंग्वेज में बोले थे, आप तो इतनी टैलेंटेड हैं, उस महिला को बोला था, आप तो इतनी अच्छी हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, हाँ हिम्मत मत हारिए। कुएं की मन पर रो, मुलायम सी रस्सी होती है, पत्थर को रोज रोज चलती है, वो भी वहाँ पर अपने निशान छोड़ देती है और गहरे गड्ढे बना के और बता देती है यहाँ पर रस्सी रोज चलती थी। एक पत्थर भी कट जाता है रस्सी से, तो आपकी मुलायम सी भावनाओं से भला क्या क्यों नहीं होगा। आपकी सॉफ्ट आवाज़ में जब नरमी होगी, आप समझिए दूसरे का गुस्सा कभी आ रहा है, तो उस समय चुप रहकर आप उनके लिए एक गिलास हाथ में पानी देकर तो देखिए, वो फेंक भी दे गुस्से में, तो कुछ देर शांत रहकर फिर से बात करके तो देखिए। अगर आप भी मुंह को कभी इधर झटके दे रही हैं, कभी उधर दे रही हैं, मुझे तो मेरे पेरेंट्स के यहाँ पहुँचा दो, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फुअर रानी का रिप्लेसमेंट। साम्राज्य गया,
और दूसरी आ गई और आप देखते रह गए। फिर आप गुस्से में यही कहते नजर आएंगे, और ले आओ, तुम्हें कौन मिलेगा, मैं जेल पहुंचा दूंगी, कौन मिलेगा। कुछ नहीं रखा इन बातों में, क्योंकि वह घर आपका है। कोई बीच में तीसरा आया, चाहे वो आपकी माँ क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, तो आपका परिवार टूटा। और जहाँ आपने अपने परिवार को संभाला, जैसे छोटा बच्चा गिरता है ना, चंचल होता है, जिद्दी भी होता है, तो क्या उसे आप थप्पड़ मारती हो? आप और ज़्यादा उसे गले से लगाती हो। जब वो चंचल होता है, वो गिरने वाला है, वो आग को पकड़ने वाला होता है, तो उसे आप खींचती हो अपनी तरफ, उसकी हरकतों को इग्नोर करके आप अपनी तरफ खींचती हो, प्यार दुलार देती हो, और वो बच्चा बड़ा होके आपका भविष्य बनता है। और जब उसकी शादी होती है तो आप क्या करेंगी? आप भी यही चाहेंगी कि वो इसी तरह से, जैसे आपने अपने बेटे को पाला है, वो पत्नी भी आपके बेटे को ऐसे ही संभाले, और फिर आप उस पर छीटा किसी करें, जा अपनी माँ की गोद में बैठ जा। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया आपको कि एक माँ और फिर दूसरी माँ। तो अब माँ में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपकी सोच में आ गया। ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये घर को संभालने की लड़ाई है। वो अगर वो टोकते हैं बड़े लोग, तो इसलिए नहीं टोकते कि वो चाहते हैं कि आप उस घर से निकल जाओ, भाग जाओ, झगड़े हो जाएं। एक कमरे में माँ पार्टीशन कर देती है, बेटा तुम भी रहो, तुम भी रहो। जहाँ तक उसकी हैसियत होती है, छोटे से छोटे घर में वो कोशिश करती है एडजस्ट करने की, और बड़ा होता है तब भी वहाँ बंटवारा करके कोशिश करती है, बेटा ये तेरी फैक्ट्री, ये तेरी फैक्ट्री, ये तेरा पैसा। वो कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है कभी कभी। कब? जब कि आप भी उसको संभालने वाले ना हो। आप अपनी पत्नी का और पति का ढाल बन के तो देखिए, फिर जिंदगी आपकी हो जाएगी सुंदर। ना आपका रिप्लेसमेंट होगा, ना कुछ होगा। इस कहानी से मैंने अपनी मॉम की, मुझे आज बहुत याद आती है पत्रकारिता के दिनों में, जब मैं देख रही हूँ आज इतने हो गए, महिला आयोग जाओ थाने, हाँ भैया फ़ोन करके कितने हुए आज तलाक, परिवार अदालत में मैडम जी आज इतने केस आए हैं। हाँ भाई, महिला आयोग में कितने आए? छोटी छोटी बात पर आप आरोप लगा रहे उल्टे सीधे। नहीं, ये इस पति में तो कमी है, ऐसा आपने तलाक लेना है, घर जाके बैठ जाना है, फिर से फ्री की रोटी खानी है। आपने अलग रहना है, अलग बंगला, अलग कोठी, अलग फ्लैट, और आप आरोप लगा देंगे गंदे मंदे। इसका तो चरित्र खराब है, ये तो फिजिकली फिट नहीं है, ये तो मानसिक रूप से बीमार है, ये तो दारू पीता है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो भी है वो तुम्हारा है। क्या तुम अपने बाप को बदल देते हो जब वो दारू पीते हैं? क्या अपनी माँ को बदल देते हो जब वो आपको चपत मारती है? नहीं ना, आप उनका सम्मान करते हैं, तो फिर आप उस ससुराल का, उस पति का सम्मान करिए। मेरा मकसद आपको फूहड़ कहना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ फूहड़ रानी के भरोसे, उस कहानी के बहाने से ये बताना ज़रूरी है कि ये समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं। आज हमने सोच लिया है कि हम सारा काम तो मेड से करा लेंगे, सास से करा लेंगे, नंद से करा लेंगे, है ना। हमारा घर पति, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो कमाते हैं, हमारा पति करेगा, हम उसे चाय क्यों दें, हम उसे रोटी क्यों दें? झगड़े का जंजाल। तो जब आपके सामने इतने क्यों लग गए, और वो पति किसी से करा लेगा, सास से, पति से, मेड से, नौकर से, तो यू आर व्हाट फॉर? अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप किस लिए हैं। फिर जो आप काम कर रही है वो भी पैसे से ही करा लेगा आपका साथ, वो पैसे से ही ढूंढ लेगा कोई पार्टनर आपकी। अगर उसे अच्छी पार्टनर चाहिए तो रिप्लेसमेंट जाने अनजाने हो जाता है। लड़का कितना भी चरित्रवान हो, उसके जीवन में अगर कोई अच्छी लड़की आ गई गलती से ऑफिस में, अरे सर आप ये खाना खाएंगे, आज मैं ये पराठे आलू लाई हूँ अपने हाथ के बने हुए। वो भूखा हुआ है, उसकी तो फूहड़ रानी ने कुछ दिया नहीं, वो खाएगा, एक दिन अच्छा लगेगा, अरे वाह थैंक यू देगा, अगले दिन वो लाएगी फिर से, अच्छा लगेगा। और अगर उनका टच हो गया धीरे धीरे, तो क्या वो रिप्लेस नहीं हो जाएगा? चलिए, यहाँ भी वो कन्फर्म है, यहाँ भी वो अपने आप को ही बचाना चाहता है, क्योंकि आपके बच्चा भी है। मेरे बच्चे का क्या होगा, वो ढोता जा रहा है आपको इस चक्कर में, मेरे बच्चे का क्या होगा।
पर आपको समझ नहीं आ रही। आपको सिर्फ घूमना फिरना सोना मौज मस्ती। अगर आपको ये परमानेंट चाहिए तो आप अपने पति को संभाल लीजिए बस। ये जीवन भर मिलेगी मौज मस्ती आपको, खाना भी बढ़िया, पीना भी बढ़िया, ताने भी नहीं मिलेंगे, लोग तलाकशुदा भी नहीं कहेंगे, डाइवोर्सी भी नहीं कहेंगे, माँ बाप का संकट नहीं बढ़ेगा, उनके 10 लोग बाग उन पर छीटाकसी करने लगते हैं, इनकी बेटी तो घर बैठी है, चाहे कितने ही करोड़पति हूँ, उन्हें भी ये सुनना को मिलता है। तो आप उनके लिए भी जंजाल बन गई। घर में जो भाभी है वो उसके लिए भी आंखों में आप किरकिरी बनेंगी, क्योंकि वो अपना छोटा सा परिवार संभाल रही है, या आप उसके ऊपर भी बोझ बन जाएंगी या बदतमीजी करेंगी आप, क्योंकि आपका कल्चर तो अलग है। तो इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ, अपनी इंद्रियों को संभाल करके अपनी व्यवहार को प्यारा सा बना के रिप्लेस कर दीजिए अपने विचारों को, फुअर रानी को नहीं। आप अपने को करिए। मैं बेटियों से, माँ से, अभिभावकों से मेरा है कि वो उनको सिखाएं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो जो कहती हैं हम तो बाहर से मंगा लेंगे, तो उनसे कहो हम भी तो आपको बेटा बनाकर खिला रहे हैं, और खिला रहे हैं तो आज आपने एक पेड़ का फल खाया है तो वो पेड़ भी नहीं देगा, जो आप लगाएंगे उसी का सेब खाना, फिर उसी के बादाम खाना, उसी का गेहूं खाना, जाओ खेती करो। जब आप अच्छे ढंग से उन्हें सिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता उनके बीज बोने की ज़रूरत है। ठीक है, आप करियर ओरिएंटेड हैं, ठीक है। मेरी पोस्ट इतने व्यूज़ आए हैं मेरे पास, मिजोरम से लेकर के ऑल इंडिया तक इतने केसेस आए हैं जब मैंने वो पोस्ट डाली कि क्या आप खाना बनवाने में अपने परिवार के लिए मेड पर भरोसा करते हैं। A1 चार उनके पास नौकर हैं, 72 वर्ष की उम्र, 82 वर्ष की उम्र, आज भी वो अपने परिवार के लिए खुद खाना बनाना प्रीफर करती हैं। आप अपने एक बच्चे और एक पति के लिए नहीं बना सकती। पति बाहर और आपने किया ऑर्डर, फटाफट ऑनलाइन, बस। और सोते सोते जी उब गया तो फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल गए, फिर आके सो गए। शाम को पति आए, मैं तो सो रही हूँ जी, मैं तो आज किट्टी में गई थी, मैं तो यहाँ गई थी, आपकी आवाज़ भी भारी गंदी सी निकलेगी आवाज़। आने वाला देख कर आपको भाग जाएगा, 2 मिनट रुकेगा, भाग जाएगा उठा के बाहर, वो भी क्या करेगा। तो अब हम इस पोस्ट में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी मॉम ने फुअर रानी की कहानी सुनाई थी? और नहीं सुनाई तो आज सोशल मीडिया का युग है, और कुछ भी नहीं तो आपने अपने छोटे भाई से सीखा होगा, अपने बड़े भाई से सीखा होगा, अपनी भाभी से सीखा होगा, कैसे वो एक पैर खड़ी रहती हैं आपके भाई के लिए, कैसे आपकी मॉम आपके एक इशारे पर दौड़ दौड़ कर खाना लेकर आती है। आपका पेपर छूट जाएगा, आपका स्कूल बैग की बोतल छूट गई तो स्कूल में लेकर भागती हैं। अगर वो सोती रही तो कैसे भागेंगी वो? उन्हें तो हर टाइम एक पुलिस वाले की तरह और आर्मी मैन की तरह से अपनी ड्यूटी पर खड़े रहना पड़ता है। वो तैयार करके भेजती हैं, जल्दी से नहाती हैं, फिर पूजा करती हैं, फिर झाड़ू लगाती हैं, फिर पोछा लगाती हैं, फिर आपके लंच तक की तैयारी करती हैं, फिर आपके होम ट्यूशन की तैयारी करती हैं, फिर आपको पढ़ाती हैं, फिर शाम को करती हैं। यानी कि एक्टिव, उनकी मशीनरी ख़राब नहीं होती कभी भी। वो 82 की वर्ष में भी वो धड़ाधड़ चल रही है उनकी मशीन, और आपकी मशीन 25 वर्ष में फिनिश। आपके चेहरे का कांति फिनिश, कहीं आपको दाग हो रहे हैं, कहीं धब्बे हो रहे हैं, कहीं PCOD हो रहा है, कहीं फीवर हो रहा है, जब तब आपके कंधे में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, आप बीमारियों का अड्डा। इसलिए बस यही कहना चाहूँगी, फुअर रानी मेरी कहानी, मेरी मॉम की कहानी आपको कैसी लगी आप बताइए। एक बहुत ही गंभीर विषय है, ये मजाक का नहीं है, चिंतन का विषय है, क्योंकि भारतवर्ष की परंपरा में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लिविंग रिलेशनशिप, इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लिविंग आज चलती है कल ख़त्म, पूरा करियर ख़त्म, नौकरी ख़त्म, आप बनकर रह जाती हैं एक कमरे का कचरा बॉक्स जिसे कोई भी इस्तेमाल कर ले। लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर
आप अपने को तबाह कर लेती हैं। 7-7 साल 8-8 साल आपको कोई बेवकूफ़ बनाई जाता है, या आपका तलाक हो गया इस उम्र में, आप 100 पीस बन जाएंगी। आज एक लड़का देखने आएगा, कल दूसरा आएगा। आपकी मासूम सी जो सुंदर सी बिटिया आपकी धड़कन है, उसे देखेगा, वो छोड़ देगा, नहीं अब मैं दूसरे के बच्चे को क्यों पालूं, या पाल भी लेगा तो बाकी का आगे का भविष्य खतरे में होगा। इसलिए हमें सोचना होगा। हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है, और अगर आपको इसमें कुछ लगता है ऐड करना है कमेंट्स में, और या अपने अनुभव भेजने हैं, चाहे वो बेटियों के ही हों जो प्रताड़ित होती हैं किसी भी तरह से। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक पक्ष ही होता है, दूसरा पक्ष भी होता है कभी कभी, तो उसके भी बहुत इम्प्रूवमेंट के होते हैं। ज़िंदगी में समझौता करना बुरी बात नहीं है। अपने घर में हम अपने घर में समझौता करते हैं तो अपनी खुशियों के लिए करते हैं, अपने रिश्ते के लिए करते हैं। जो लोग बाहर समझौता करते हैं वो अपनी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर लेते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो मेरी ताकत बनते हैं, मेरी पोस्ट की ताकत बनते हैं, वो मुझे मिलते रहें। आज ही एक बहन ने मुझे मिजोरम से कांटेक्ट किया कि आपकी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऑसम, और उनका फ़ोन भी आया, उन्होंने फ़ोन भी हमसे लिया। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो मुझे खुशी होती है कि जीवन में हम कुछ कर सकें और कह सकें जो अनुभवों ने मुझे दिया है, या किसी एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल उसके एक हफ्ते में उनके घर में 3 डाइवोर्स हुए हैं, वो ना हो, सबकी बेटियों का जीवन बहुत सुंदर चले, वो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, उनकी मासूमियत, उनकी चंचलता बनी रहे, उनका प्यारा सा सुखद संसार हो जिसमें वो कभी भाभी का रिश्ता निभाएं, कभी नंद का निभाएं, कभी वो पत्नी का, कभी वो माँ का, मौसी का, चाची, ताई, जो भी हैं, बस उसमें खूब खुश रहें। और इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।